ठीक है जनाब, स्टार्ट करते हैं हम। और मैंने रिकॉर्डिंग तो शुरू कर दी। बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा ये टॉपिक है एंड बेस्ड ऑन दैट टॉपिक a lot of calculations we will do the concept of annuity, valuation of securities, capital budgeting, cost of capital, investment appraisal, debt securities, borrowings, तमाम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मूव करती हैं चीजें। एनओटी क्या है? एनओटी is a series of cash flows which occurs after regular interval of time. बहुत सी इसकी एग्जांपल्स हम लोन लेते हैं, उसके बाद लोन की इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। इट इज एन एनओटी। उसके बाद हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर्स में और ऑन रेगुलर बेसिस हम डिविडेंड अर्न करते हैं शेयर्स के ऊपर। इट इज एन एनओटी। हम इन्वेस्टमेंट करते हैं बॉन्ड्स में और उस पे हम इंटरेस्ट लेते हैं। इट इज एन एनओटी। ये तमाम चीजें एनओटी के कैटेगरी में फॉल करती हैं। उसके अलावा हम किसी एसेट में इन्वेस्ट करते हैं और उस एसेट से हम पैसा जनरेट करते हैं। इट इज एन एनओटी। किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं और उस प्रोजेक्ट से हमें क्या हासिल होगा। इट इज एन एनओटी। अब याद रखिएगा कि देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स which we use in annuity. एक हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कहलाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी और एक कहलाता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनओटी। इनकी कैलकुलेशन कैसे है? बिफोर डूइंग दैट हम सर्टेन टाइप्स एग्जांपल मैंने आपको बताए। इसमें रेंट पेमेंट्स हैं, मॉर्गेज, इंस्टॉलमेंट्स हैं, पेंशन्स हैं। ये सब एनओटी की कैटेगरी में फॉल करते हैं। ऑर्डिनरी एनओटी, उसके बाद हमारा एन्युटी ड्यू और परपेचुअटी।
ऑर्डिनरी एन्युटी क्या है? इफ द कैश फ्लोज occur at the end of the year or at the end of the period, it is called ordinary annuity. मैंने एक कारोबार में पैसा लगाया 1 जनवरी 2020 को, फॉर एग्जाम्पल एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 31 दिसंबर को, 1 जनवरी को मैंने लगाया 2020 को, सपोज 1 लाख। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मुझे मिला 25,000। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर मिला 25,000। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर मिला 25,000। एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर मिला 25,000। और एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर मिला 25,000। अब 1 लाख लगाकर 5 साल में मैंने 25,000 हासिल किया। कैश फ्लो। एक बात आप याद रखिएगा कि when we talk about cash flow, तो cash flow means the movement of cash in the business. इनफ्लो अगर पैसा आता है और आउटफ्लो अगर पैसा जाता है। और एक बहुत ही आपको सिंपल सा एक पॉइंट बताता हूं। हर वो ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस में फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू जिसमें कैश डेबिट होता है वो इनफ्लो की ट्रांजैक्शन होती है। हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें कैश डेबिट हो और हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें कैश क्रेडिट हो वो आउटफ्लो की ट्रांजैक्शन होती है। हमने कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर कि व्हाट इज द डिफरेंस देन बिटवीन प्रॉफिट एंड कैश फ्लो। इसका बहुत ही सिंपल आंसर है कि अगर आप प्रॉफिट में नॉन कैश आइटम्स को ऐड बैक कर दें तो वो आपका कैश फ्लो बन जाता है। वो कैसे? आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। अगर पेपर पे लिखना चाहें लिख लीजिए। आपकी सेल्स है 1000 फॉर एग्जांपल। आपकी कॉस्ट एंड परचेजेस है 600। आपकी डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट है 100। तो जब आप अपने इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 300। वो कैसे? सेल्स में से आपने कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस माइनस किए और आपने डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रॉफिट तो आपके पास आया 300, आपके पास कैश कितना होगा? उसका निहायत आसान आंसर है
कि जब आपने सेल्स किया 1000 का, तो आपके पास 1000 रुपया आपकी जेब में आया। और जब आपने परचेजेस की 600 की, तो आपकी जेब से 600 गया। तो अब आपकी जेब में कितना होना चाहिए? 400। ये 400 आपका कैश फ्लो है। और अगर हम इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखें, तो प्रॉफिट प्लस नॉन कैश आइटम्स। अब प्रॉफिट हमारा है 300, डेप्रिसिएशन जो हमने चार्ज की वो एक नॉन कैश आइटम, हम उसको ऐड बैक कर लेंगे अपने प्रॉफिट में, तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो होगा कैश फ्लो। अब इसका अकाउंटिंग लॉजिक के साथ आंसर, जब हमने सेल्स की तो हमने जर्नल एंट्री डाली अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कैश डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट 1000 से। जब हमने परचेजेस की तो हमने एंट्री डाली परचेजेस डेबिट एंड कैश क्रेडिट 600 से। और डेप्रिसिएशन की एंट्री जो ट्रेडिशनल तरीकेकार था, उससे भी आपको बता देता हूं कि जब हमने एसेट को चार्ज करते हैं, तो एसेट को चार्ज जब करते हैं तो डेप्रिसिएशन डेबिट एंड एसेट क्रेडिट, जो कि अब अबॉलिश हो गया है तरीका, अब ये तरीका यूज नहीं किया जाता फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। दूसरा तरीका क्या है कि यू विल डेबिट द डेप्रिसिएशन एंड यू विल क्रेडिट द accumulated depreciation. In both these transactions, कैश का कहीं पर नामो निशान ही नहीं है। ठीक है जनाब। तो जब कैश का नामो निशान नहीं है तो ये कैश को हिट नहीं करती, जब कैश को हिट नहीं करती तो ये नॉन कैश है, और जब ये नॉन कैश है तो हमने प्रॉफिट में ऐड किया और हमारे पास कैश फ्लो आ गया। ठीक है जनाब, क्लियर है यहां तक मामला? जी सर। इसके आगे चलते हैं। एन्युटी ड्यू क्या है? इफ द कैश फ्लो अकर्स एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड, और एक पीरियड बढ़ जाता है एन्युटी और एन्युटी ड्यू में, बट मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल डिसीजंस आर मेड ऑन एन्युटी बेसिस। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट कहलाता है परपेचुअटी। परपेचुअटी होती है एन एन्युटी फॉर इन्फिनिट पीरियड ऑफ टाइम। इसकी एक एग्जाम्पल है पाकिस्तान के अंदर एक इदारा है, उसे कहते हैं मरकज कौमी बचत, नेशनल सेविंग सेंटर। किसी जमाने में, अब तो मुझे नहीं पता क्योंकि 24 साल हो गए मुझे निकले हुए पाकिस्तान से, और कभी कभी जाना होता है, इतना डीप नहीं देखने का मौका मिलता।
नेशनल सेविंग सेंटर, किसी जमाने में उनकी स्कीम थी कि आप 1 लाख रुपया डिपॉजिट कर दें और हमारे से 1,000 रुपए पर मंथ लेते रहे, इन्फिनिट पीरियड ऑफ टाइम, और जब आपका दिल करे वो आप अपना 1 लाख रुपया हमसे वापस ले लें। तो ये परपेचुइटी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है जनाब, क्लियर यहां तक? भाईजान शाह हुसैन साहब किधर हैं आप यार? सर इसकी यूएई में कोई इधर ही है। एग्जांपल है, मतलब करंट, अगर कोई आप बताएं कोई जी ऐसे? जी, ये यार जो हमारे जो कंपनीज बॉन्ड्स इशू करती हैं, नॉन रिडीमेबल बॉन्ड्स जिन्हें कहते हैं, वो परपेचुइटी है ना। ठीक जी। सब आएगा, सब आएगा। ये तो मैं आपका, क्योंकि मैं असल में इसको, ये पूरा कॉन्सेप्ट वाजे होने के बाद इस पे 70% पेपर इसके ऊपर बेस करता है। लें जी, वैल्यूएशंस कैसे करेंगे, यानी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, एक एक करके आपको बताता हूं। अब ये जो एनओटी होती है, इसमें आपका कैश फ्लोज इवन भी हो सकते हैं और कैश फ्लोज अनइवन भी हो सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, इवन कैश फ्लोज एंड अनइवन कैश फ्लोज। इवन क्या है? इवन ये होता है कि आपने, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, आपने एक कंपनी के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया, आपने खरीदा 1,000 का बॉन्ड, कंपनी ने कहा जी कि 10% इंटरेस्ट दिया जाएगा, वो आपका इवन कैश फ्लो होगा। हर साल आपको 100 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा अगर वो एनुअल बॉन्ड है। इफ इट इज सेमी एनुअल तो हर साल आपको मिलेगा 2 दफा 50-50 रुपए। अनइवन क्या है? आपने इन्वेस्ट किया कॉमन स्टॉक में, अमेरिकन्स कहते हैं कॉमन स्टॉक और ब्रिटिश कहते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स, क्योंकि हम ना उधर के हैं ना उधर के, तो कभी हम ऑर्डिनरी शेयर्स अकाउंटिंग में यूज करते हैं, फाइनेंस में कॉमन स्टॉक यूज करते हैं। जैसे इंटरेस्टिंग शाह जी आवाज सिनेरियो। पूरी ब्रेक हो गई। जी, शाह जी आपकी आवाज पूरी ब्रेक हो गई। अनइवन कैश फ्लो जरा दोबारा एक्सप्लेन करिएगा, पूरी आवाज ब्रेक हो गई है। अनइवन कैश फ्लो जनाब होता है, अनइवन कैश फ्लो है, जैसे मैं अब आपको बता दूं कि हम जब इन्वेस्ट करते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स में, ऑर्डिनरी शेयर्स में आपको जो डिविडेंड मिलता है वो फ्लक्चुएटिंग होता है। अगर कंपनी का मुनाफा ज्यादा तो डिविडेंड ज्यादा, अगर मुनाफा कम तो डिविडेंड कम। ये अनइवन कैश फ्लो है। इसी तरह जब हम कारोबार करते हैं तो प्रॉफिट में भी ऐसे ही होता है, वो हमें अनइवन मिलता है। अब इसका फॉर्मूला, अब दो चीजें हैं,
फ्यूचर वैल्यू है और प्रेजेंट वैल्यू है। अब वो क्या है, पहले एग्जांपल ले लीजिए, उसके बाद फिर हम इसको फॉर्मूला और फिर मैंने इसको कैलकुलेट किया हुआ है। मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं हर साल 1,000 रुपया जमा करूं 5 साल के लिए, और 5 साल बाद मुझे क्या मिलेगा। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा, ये जो इंश्योरेंस के लेके आते हैं, इंश्योरेंस के प्लान्स जो लेकर आते हैं लोग, इंश्योरेंस कंपनी वाले, वो यही है, वो कहते हैं जी हमारे पास ये सेविंग प्लान है, आप हर साल हमें इतना पैसा देते रहें और फिर हम आपको 15 साल के बाद ये लौटा देंगे। मैंने पहले साल के एंड पे 1,000, दूसरे साल के एंड पे 1,000, तीसरे साल के एंड पे 1,000, चौथे साल के एंड पे 1,000 और 5वें साल के एंड पे 1,000, टोटल मैंने 5,000 जमा की, इन्वेस्ट किया। अब एट द एंड ऑफ 5th ईयर मुझे क्या मिलेगा? दैट विल बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। अब इसके लिए ये फॉर्मूला है, ए फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस आई रेज टू द पावर n -1 ओवर आई। ए क्या है? ए इज दैट अमाउंट which I am investing every year for a period of 5 years. Let's suppose 1,000 रुपए। आई किस इंटरेस्ट रेट पर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, और टी टाइम पीरियड। ये लीजिए। अब अगर मुझे अनइवन कैश फ्लो कैलकुलेट करना है तो फिर उसके लिए सेपरेट प्रोसीजर है, वो फिर आपको अभी मैं बताता हूं। ये एक एग्जांपल आपके सामने, वो कहता है मिस्टर अली हैज इन्वेस्टेड 1,000 एज एन इन्वेस्टमेंट which requires a deposit of 1,000 at the end of each year for the next 5 years at 10% interest. What will be, how much Mr. Ali will get at the end of 5th year if the interest is compounded annually. अब अगर आप ये देखें तो इसमें A है 1,000, I है 10%, N है 5 years, और ये मैंने पूरे का पूरा कैलकुलेट किया। ये बना 6105.10। एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, मैंने, आप लोग अगर ग्रुप को फॉलो करते हैं तो मैंने ग्रुप के अंदर एक टेबल शेयर किया था, टीवीएम टेबल। आप लोगों ने देखा उसे? क्योंकि ग्रुप को देखने की आप लोग कम जहमत करते हैं, लेकिन आपको बता देता हूं, मैंने उसका एक पार्ट लिया। ये फॉर्मूला है। आप जब एग्जाम में बैठे होंगे, वहां पर आपको ये लंबा चौड़ा फॉर्मूला नहीं लगाना। फॉर्मूला शीट आपके पास होगी, कंपोनेंट से कैलकुलेट करना है आपको। अब आपको ए है 1,000, आई है 10, एन है 5।
टीवीएम टेबल में ये टेबल है। अभी आपको ये कंप्लीट करने के बाद जो है ये स्लाइड्स में आपको टीवीएम टेबल की फिलॉसफी भी बताता हूं दोबारा कि कैसे। इसमें क्या है, कुछ वैल्यूज दी गई होती हैं हॉरिजॉन्टली अगर आप देखते हैं तो आपको नजर आएगा लेफ्ट टू राइट वेरियस परसेंटेजेस। ये आपकी इंटरेस्ट परसेंटेजेस होती हैं, इंटरेस्ट रेट्स, और वर्टिकली होता है टाइम पीरियड। अब आपने 1,000 रुपया इन्वेस्ट किया है 10% पर 5 साल के लिए। अब जब आप 10% पर 5 साल देखेंगे तो आपको वैल्यू नजर आ रही है। अगर देखें तो 6.105, ठीक है जी। ये 6.105 को हमने 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6105। और अगर हम प्रीवियस स्लाइड पर जाते हैं तो आप ये देख लीजिए कि ये 6.105 आई है कैलकुलेशन। अब व्हाट इज द फिलॉसफी बिहाइंड दैट? ये 1 यूनिट ऑफ मनी पे बनाया गया है टेबल कि अगर हम 1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, एक 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 एक, तो क्या वैल्यू आएगी। तो चूंकि 1 पर है तो हमने क्या किया है, 1000 इन्वेस्ट किया है, इसलिए हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। इज इट क्लियर टू यू? जी सर। जी और जी क्लियर है। ये टेबल आपको मिलेगा, इस टेबल की आपने कॉपी करनी है और अब अगली हर क्लास में वो टेबल आपके सामने होना चाहिए। ये 4 पेज का टेबल मैं शेयर करूंगा, ओके सर। ठीक है। ये है, इसे हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। अब अगर हमारा कैश फ्लो अनइवन हो तो फिर हम क्या करेंगे? इसके लिए भी एग्जांपल है कि 1000, 2, 3, 4 और 5, पहले साल के एंड पे 1000 इन्वेस्ट किया, दूसरे साल के एंड पे 2000, फिर 3000, फिर 4000 और फिर 5000। तो वो कैलकुलेशन कैसे होगी? उसकी बहुत ही सिंपल स्टोरी है। वो ये कि हम देखेंगे कि हमारा इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर। इसके लिए जो हमारा टेबल है, मैं जरा 1 मिनट वो टेबल ओपन करता हूं। बल्कि पहले फर्दर आगे जाने से पहले मैं आपको वो टेबल भी दिखाता हूं। 1 मिनट दीजिए जरा, फिर इस पे हम वापस आएंगे। इधर से क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है तो वो मिनिमाइज नहीं कर सकते। ये देखें, पिछली क्लास में मैंने वो टेबल दिखाया था। ये देखें, ये सिंगल अमाउंट का टेबल है
सिंगल का मतलब है वन टाइम। अगर आप इसका जो 10% वाला है, आपके पास नोटबुक है, 10% पे ईयर 1 की वैल्यू 2, 3, 4, ये जरा लिख लीजिए। 1.1, 1.21 अपनी नोटबुक में ये लिखें। ईयर 1 है 1.1, फिर 1.21, 1.331, 1.464, ये वैल्यूज लिख लीजिए और फिर मैं वहां जाता हूं। आपने लिख ली ये वैल्यूज? जी सर लिख। जी, क्योंकि ये टेबल है, वो टेबल ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि वरना रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। मैं इसलिए क्लास खत्म होने के बाद जो है मैं फिर आपको वो टेबल दिखाता हूं। ये देखें, अगर आप इसको देखें तो जो पहला साल के एंड पे हमने इन्वेस्ट की अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ 5th ईयर उसने 4 साल का इंटरेस्ट कमाया। अब 4 साल के जो इंटरेस्ट की वैल्यू है वो 1.4641 है, जो आपने लिखा है 1, 2, 3, 4। फोर्थ वैल्यू क्या है जो आपको मैंने लिखवाई टेबल से? 1.464। जी। 3 साल की वैल्यू क्या है? 1.331। ये आप देखें। 2 साल की वैल्यू क्या है? 1.21। 1 साल की वैल्यू 1.1, क्योंकि जो चौथे साल में हमारी इन्वेस्टमेंट है वो 5वें साल के एंड पे सिर्फ 1 ईयर इंटरेस्ट अर्न करेगी। जो आई थिंक तीसरे ये टेबल साल में ऊपर वाली नीचे है। लिखी हुई है। जी, टेबल में मैंने कहा ऊपर नीचे लिखी हुई है। टेबल में इसलिए नहीं, टेबल में वो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर है ना, क्योंकि हमने इसको जो हमारी 5वें, देखें अगर आप देखें जो पहले साल इन्वेस्ट की है, तो पहले साल जो इन्वेस्ट की है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर उसका 1 साल होगा, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर उसका 2 साल होंगे, एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर उसके 3 साल होंगे, और एट द एंड ऑफ 5th ईयर उसके 4 साल होंगे। यानी वो 4 साल के लिए इन्वेस्टेड रही अमाउंट। समझ आई बात हाँ की? जी 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 जी। उसके बाद जो 2000 है वो हमने एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर इन्वेस्ट की, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर उसका 1 साल, एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर 2 साल, एट द एंड ऑफ 5th ईयर 3 साल। 3 साल। 3000 जो है एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर हमने इन्वेस्ट की, एट द एंड ऑफ 5th ईयर उसके 2 साल, और 4000 एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर हमने इन्वेस्ट की, एट द एंड ऑफ 5th ईयर उसका 1 साल, और जो एट द एंड ऑफ 5th ईयर इन्वेस्ट की उसमें कुछ भी नहीं, वो वही वैल्यू रहेगी। ठीक है, ये क्लियर है मामला? जी जी। अब इनको ऐड किया तो हमारे पास आ गई फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनओटी। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट वैल्यू का। फ्यूचर वैल्यू क्या होती है? आज इन्वेस्ट किया, फ्यूचर में क्या मिलेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है फ्यूचर में आपको कुछ मिलेगा, उसके लिए आज क्या इन्वेस्ट करना पड़े। अगर इसी को मैं रिवर्स करता हूं कि एक सेविंग ऑर्गेनाइजेशन आपको कह रही है कि भाई हम तुम्हें अगले 5 साल के लिए हर साल के एंड पर 1,000 देंगे, 10% हमारा इंटरेस्ट है, आज क्या इन्वेस्ट करना पड़े टू गेट दैट अमाउंट। क्योंकि आज जो हम इन्वेस्ट करेंगे उसमें इंटरेस्ट भी ऐड होगा ना, फिर वो जाके 1000 बनेगी।
इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी का जो फॉर्मूला है वो उसका इनवर्स है फ्यूचर वैल्यू का। वो क्या होता है, जैसे x है, x का इनवर्स क्या होता है, 1/x। फॉर्मूला है, फॉर्मूले को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला शीट विल बी अवेलेबल इन द एग्जामिनेशन, बल्कि एक फॉर्मूला शीट तो मैंने शेयर भी की थी। अगर आप ये देखें तो इसमें था 1 प्लस आई रेस टू द पावर n माइनस 1 ओवर आई। जरा इसको लिख लीजिए, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। आप अपने नोटबुक में लिखें, फिर मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज द इनवर्स या रेसिप्रोकल। a इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेस टू द पावर n माइनस 1 ओवर आई। लिख लिया आपने? हेलो जी सर, लीजिए। नहीं जी। अगर इस स्लाइड में देखें आप, तो ये फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आई रेस टू द पावर n ओवर आई। वहां 1 प्लस आई रेस टू द पावर n माइनस 1 था, यहां उसका रिवर्स कर दिया। लेकिन इसका इतना कोई आपको जरूरत नहीं, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। ले लें एक क्वेश्चन, 1000 मिलेगा एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। कितना अमाउंट पे किया जाए कि इस अपॉर्चुनिटी को हम अवेल कर लें। ये मैंने मैनुअली कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, लेकिन इसका भी टेबल है। टोटल 4 टेबल होते हैं, टेबल ए, बी, सी एंड डी। ये आखिरी टेबल है जिसे हम टेबल डी कहते हैं। क्या करेंगे इसमें कि अगर 3790 3790 या अप्रोक्सीमेटली हम 91 कह देते हैं, if we invest 3791 for a period of 5 years, so today if we invest, we will be able to get 1000 1000 1000 1000 and 1000। ठीक है। अब इसके लिए आप देखें 3.7908, जरा इसको नोटबुक में लिखें अपनी, या जो भी आपका वर्किंग पेपर लेकर बैठे हुए हैं, फिर मैं I'll tell you। Yeah, Usman sir, you can see the class Just now got connected, sir. because you sent the message। जी जी, वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, 2 दफा हुआ वो ऐसा। शायद आपकी तरफ से होगा, क्योंकि अगर मेरी तरफ से होता तो सब डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जी जी 3.7908 लें जी, ये टेबल डी है। अगर आप 10% फॉर 5 years देखें तो क्या वैल्यू है, 3.791। तो ये वो कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी का,
अब अगर हमारे पास अनइवन कैश फ्लोज हो तो व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ अनइवन? 1000 रुपया पहले साल के एंड पे, 2000 दूसरे साल के एंड पे, 3000 तीसरे साल के एंड पे, 4000 चौथे साल के, और 5000 पांचवें साल की एंड पर अगर हमें मिले तो आज उसको अवेल करने के लिए हमें क्या अमाउंट इन्वेस्ट करनी होगी? काइंडली कीप इन योर माइंड, इफ अनइवन है तो हर वैल्यू की हमें प्रेजेंट वैल्यू इंडिविजुअली कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब वो इंडिविजुअल कैलकुलेट करने के लिए वो यूज टेबल बी। चार टेबल होते हैं। अभी मैं ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका ये टॉपिक कवर करके उस टेबल के ऊपर आपको करवा दूंगा। अभी सिर्फ आप ये एक चीज देखिए जी, ये जरा 10% की वैल्यूज को लिखिए आप। पहली वैल्यू है 0.909, दूसरी वैल्यू है 826, तीसरी है 751। ये जरा अपने नोटबुक पे लिखिए। चौथी है 683 एंड 621। मुझे बता दीजिए अगर आपने लिख लिया। जी सर, नोट। जी, लें जनाब। अनइवन कैश फ्लो का पहले साल के एंड पे कितना मिला? 1000.909। दूसरे साल के एंड पे मिला 2000, इसको 0.826। तीसरे साल के एंड पर मिला 3751। चौथे साल के एंड पे 4000, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 683 से, क्योंकि आज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्योंकि जब हम आज कुछ इन्वेस्ट करके फ्यूचर में लेंगे तो हमें ज्यादा मिलेगा। अगर फ्यूचर में कुछ मिल रहा है उसके लिए आज इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा, तो प्रेजेंट वैल्यू कम होती है फ्यूचर से। आपको इसके सिंपल एग्जांपल देता हूं। आपने 100 रुपया 10% पे इन्वेस्ट करते हैं अगर, तो साल के बाद आपको 110 रुपये मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर वैल्यू हुई 110। 100 आज इन्वेस्ट करें तो साल बाद 110, 10% इंटरेस्ट पे। और अगर कोई कहे कि 10% इंटरेस्ट पे तुम्हें आज एक साल के बाद 110 मिलेगा, आज कितना लगाना पड़ेगा? तो ऑब्वियसली 100 रुपया लगाना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है फ्यूचर एंड प्रेजेंट वैल्यू का। अनइवन कैश फ्लोज। अब एनओटी बहुत आसान। ड्यू, एनओटी ड्यू इज वेरी वेरी सिंपल। आपने क्या करना है कि जो भी आपका एनओटी का रिजल्ट है उसको 1 + i से मल्टीप्लाई कर देना है, चाहे वो प्रेजेंट वैल्यू हो चाहे वो फ्यूचर वैल्यू हो। अब आपको बताता हूं, काइंडली जरा ये लिखिए।
एक अपने नोटबुक में हमने एक कैलकुलेट किया था फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनओटी का 6105.1 610। ये मैंने ऑलरेडी शेयर भी की हुई है ग्रुप के अंदर भी पूरी प्रेजेंटेशन। 6105.1 ये ऑर्डिनरी एनओटी है। एनओटी ड्यू क्या है? 6.6105.1 multiply by 1.i. So 1.i means 1.1। इससे हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमें वो आंसर मिल गया। क्योंकि आपके मेनली जो एप्लीकेशन होगी उसमें आपको इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस नहीं करनी, आपको सिर्फ जवाब कैलकुलेट करके बताना। इसी तरह अगर हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी ड्यू है उसमें भी हम 1.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी इन सिंपल वर्ड्स whatever is your answer of ordinary annuity 1 plus I will be multiplied। क्लियर है? हेलो, मेरा एक सवाल है, ये आपको एक सवाल देता हूं। मुझे एक बात बताइए कि अगर 500 दिरहम आप हर साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट करें 8% इंटरेस्ट पर, लिखिए पेपर पे 500 इज अमाउंट, I is 8%, N is 10 years। तो मुझे बताइए कि आपकी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनओटी क्या होगी? जी भाईजान जी सर। बताइए। हिरम बाजी, आर यू देयर? हेलो। जी जी सर, इधर ही हूँ। हाँ, मैंने कहा आप बहुत खामोश हैं, जवाब बताइए इसका। 500 रुपए हर साल 10 साल के लिए, हर साल 500, 10 साल, 8% इंटरेस्ट है। क्या होगी आपकी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनओटी? 14.487। 14.487 से 500 को मल्टीप्लाई करना है। जी 7243.5। ठीक है जी। 7243.5।
जी सर। सबको समझ आ गया? भाईजान, जी और सर। अगर यही 4% पे हो तो फिर क्या होगा? 10%, सॉरी 12 10 ईयर्स पे 4% पे 4% पे 12.006 अगर 10 जी, इयर्स के लिए होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई 500। जी, शाह हुसैन साहब आप 6000। हैं? मौजूद हैं? 6003 बन जाएगा मल्टीप्लाई 500। शाह हुसैन साहब किधर हैं आप? जी सर। समझ आई है? जी जी। ये टेबल ज़्यादा अभी आपको फोकस नहीं, मैं दिखाता हूँ, कल मीटिंग मैंने कहा ये पूरा जरा। अच्छा, अब जरा पहले साल जो है 500 है, लिखिए पहले साल 500, दूसरे साल 800 और तीसरे साल 700। पहले साल 500, दूसरे साल 800, सॉरी 700 और तीसरे साल 800। यही मैंने बोला पहली दफा भी कि उल्टा बोल दिया? सर उल्टा बोल दिया था पहली बार, कोई 800 नहीं, और फिर पहले साल 700। 500, दूसरे साल क्या बोला? 700 अभी बोला आपने, हाँ, और और तीसरे फिर साल 800। 6% इंटरेस्ट है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी बताएं, टेबल आपके सामने है। टेबल आपके सामने स्क्रीन पे है, 6% इंटरेस्ट पर। सर 6% इंटरेस्ट है ना? यस। शाह हुसैन भाई क्या वैल्यू आई है? यार मेरा फोकस नहीं है, सीधी बात बताऊं। मैं इधर 2382। मैं इधर किसी और मीटिंग में बैठा हुआ हूँ। इधर अब बैठे हुए हो? मीटिंग में हूँ सर, एक हाँ, मीटिंग में, लेकिन क्लास भी चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मीटिंग में बैठे हुए हो? जी जी। मीटिंग विद ईटिंग है कि मीटिंग विदाउट ईटिंग है? नहीं नहीं नहीं, मीटिंग विदाउट ईटिंग है अभी फिलहाल। लेकिन सर ये ये है कि फर्स्ट ईयर का आया 530, सेकेंड ईयर का 786.80 एंड थर्ड ईयर 952.8। रॉन्ग, रॉन्ग। तो ये 2382। देखें कितने परसेंट इंटरेस्ट मैंने बोला है?
6%, पहली अमाउंट क्या है? 500, 500 कितने साल का इंटरेस्ट अर्न करेगी? 3 years. Why 3 years? 2 years. At the end of 2 first years. 2 year. years. 2 years. 2 periods. जी, 2 जी, periods. 2 years. Actually, 2 2 periods periods. का. 2 तो periods. 500 2 multiply periods. by 1.124. 1.124. उसके बाद दूसरी अमाउंट क्या है? 700. 700 एक पीरियड का करेगी 1 पॉइंट 1.060. और 800 किस का सेम अमाउंट होगी. वो 1 ही होगा, उसका 0 होगा एक्चुअली. आप कैलकुलेट करो. टू 666. 2104. भाईजान ये सट्टेबाजी नहीं है कि किसी का कुछ सबका सेम आंसर होना चाहिए. देखें 500 मल्टीप्लाई बाय 1.124. ये ना कैलकुलेटर से 2104 सर. 2104 आंसर होगा मेरे हिसाब से. जी. बाकी पापा? लोगों का क्या आंसर? सर ये 500 1.124 क्यों है? ये पीरियड सेकंड क्यों सिलेक्ट किया आपने? देखिए मोहतरमा, पहले साल के एंड पे 500 इन्वेस्ट किया है. साल के एंड पे, ओके ओके. जब साल के एंड पे इन्वेस्ट किया 500, तो दूसरे साल के एंड पे बना 1 साल, तीसरे साल के एंड पे बना 2 साल. 2 साल का जो फैक्टर है वो है 1.124. तो 500 मल्टीप्लाई बाय 1.124. देख लीजिए इसको. ये लें. 562. 562. ठीक है जी. 1.124 में आपका आ गया 562. जी. उसके बाद आपका 700 है. 700 सिर्फ 1 साल का 742. 742. और उसका जो तीसरा जो है 800, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं कमाया क्योंकि साल के एट द एंड ऑफ द ईयर हमने इन्वेस्ट किया और साथ ही हमें अकोमुलेटेड अमाउंट मिल गई. 2104. ठीक है. अब अगर यही 8% पे हो तो फिर क्या होगा? जरा कैलकुलेट कर लीजिए ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए इस पे. One 080. टू 139. 8%. 8% पे 500 अब होगा 1.166 के साथ मल्टीप्लाई. जी, हाँ जी. जी, 2139 करेक्ट. 2139. 700 मल्टीप्लाई होगा 1.080 के साथ जी. और 800 वहीं पे खड़ा रहेगा. सेम. ठीक है. जी सर. सबको समझ आ गई? जी सर. लीजिए. जी सर. ये कॉन्सेप्ट है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनओटी इन केस ऑफ अनइवन कैश फ्लोज. अब आगे आते हैं वापस. अब लेट्स सपोज जो मैंने ये अमाउंट्स दी हैं आपको, ये तो ये था कि आज इन्वेस्ट कर रहे हैं और फ्यूचर में मिलेगा.
500, 700 और 800। अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर ये हमें 500 एक साल के बाद मिले, सात सौ 2 साल के बाद मिले और 800 3 साल के बाद मिले, तो आज कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? अगर 6% हो आपका, 6% रेट के ऊपर, ₹1766.5 प्रेजेंट वैल्यू। कैसे कैलकुलेट किया? मैंने जो 500 है उसको जो टीबीएम से आप उसके 6% बोले ना आप, 6%। जी, पीरियड 1 में उसकी प्रेजेंट वैल्यू 6% के हिसाब से 0.943 बनती है, मल्टीप्लाई करने। परफेक्ट। जी, 500 को आपने मल्टीप्लाई किया 0.943 से, हाँ जी सर, उसका डिस्काउंट रेट यही है ना, 0.943 जी। 6%। 700 को मल्टीप्लाई किया 0.890 से, जी और 623 800 को मल्टीप्लाई किया 0.840 से। जी 672 ठीक है, जी। अब जरा यही 8% हो तो फिर क्या होगा, जरा इसको भी चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। 463 फर्स्ट ईयर, 8% के ऊपर है। 1698.1 टोटल होगा सर। 1698, इशारिया 1। क्योंकि ये जो टेबल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैल्यूएशन में, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है, ये 10% का रेट होता है टेस्ट करने के लिए, 10, 12, 8। जी अदनान साहब, क्लियर है मामला? जी सर। चलें ठीक है, आगे चलते हैं। अगर ये कंप्लीट करके फिर मैं इसके ये जनाब परपेचुअटी, बहुत सिंपल, परपेचुअटी इज इक्वल टू ए ओवर आई। स्पेशली हम वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज में यूज करते हैं ये फॉर्मूला, कि जिसमें हमारे पास इन्फिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए .
शेयर इशू किया जाता है या बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, A means the amount of annuity and I is the interest rate, amount over interest rate. वो कहता है कि एक इंश्योरेंस कंपनी ने कहा जी कि हम आपको 1000 फॉर इन्फिनिट पीरियड ऑफ टाइम देंगे, अगर 10% इंटरेस्ट है तो कितना इन्वेस्ट किया जाए। 10,000 अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यू कैन गेट दैट। इसमें sometimes they attach the growth factor. So if it is a growing perpetuity, the growth rate is subtracted from the interest. अब इसमें एक कॉन्सेप्ट उसे हम कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये आपके यूज होता है स्पेशली जब आप लॉन्ग टर्म लोन्स हैं। इसका मैं आपको फाइनेंस वर्जन और अकाउंटिंग वर्जन बता देता हूं, आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आएगा। कि जब हम लोन लेते हैं तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होती है, इंस्टॉलमेंट है, और आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम हमें वो जो इंटरेस्ट है और जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी सेपरेटली अकाउंटिंग करनी होती है। इंटरेस्ट हमारा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो हमारे लोन से डिडक्ट होती है। अब इसकी लोन की जो इंस्टॉलमेंट है इसके लिए हमें यूज करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी का फॉर्मूला टेबल। ये देखिए वो कहता है लोन ऑफ 22,000 इज टेकन एट 12% इंटरेस्ट टू बी पेड in annual installments over the next 6 years. 22,000 है, 12% है, 6 years। इंस्टॉलमेंट बनाने के लिए जो बैंक वाले भी बनाते हैं इंस्टॉलमेंट, इसके लिए वो टेबल डी को यूज करते हैं और आपको बहुत ही एक शॉर्टकट कैलकुलेशन बताता हूं। ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी का टेबल ये है। इसमें हमारा इंटरेस्ट रेट 12% है। वो टेबल में अभी टेबल आता है तो बताऊंगा, क्योंकि इसमें जो मैंने स्लाइड में लिया ये नहीं था। तो ये हमने इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर ली 5351। क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी हमारे पास थी 22,000 और ए कैलकुलेट करना था, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आई रेज टू द पावर एन ओवर आई। 5351 हमारे पास इंस्टॉलमेंट, कितने इंस्टॉलमेंट है, एक वैल्यू 6 इंस्टॉलमेंट देनी है। अब 6 इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू होगी 5351 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 32,106 हमें देना पड़ेगा 22,000 के अगेंस्ट। 10,106 हमारा होगा इंटरेस्ट। ठीक है जनाब। अब अगर फॉर एग्जांपल ये 10% पर 5 इंस्टॉलमेंट हों, 22,000 की 10% पर 5 इंस्टॉलमेंट हों, तो हमने क्या करना है,
10% पर 5 का जो फैक्टर है वो बताइए क्या है, आपको इस टेबल में क्या नजर आ रहा है? 10% पर 5 साल का 3.791। 791 जी। अब 22,000 को डिवाइड कीजिए 3.791 पे और मुझे बताइए क्या आया। 83,402। 8340 की 5 इंस्टॉलमेंट्स होंगी। ठीक है, क्लियर? 5803 22,000 डिवाइडेड बाय 3.791। भी कैलकुलेट, इरम बाजी 5803.5 कैलकुलेशन गलत है आपकी। 22,000 डिवाइडेड बाय 3.791। ओ ओके 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 got it. 5803 5803 5803 है। तो ये इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब क्या होता है, लोन अमोर्टाइजेशन टेबल पर आता हूं मैं। ये जनाब लोन अमोर्टाइजेशन टेबल, जो अगर आपने लोन लिया हुआ है तो ऑडिटर भी रिक्वायर करता है, ये ऑडिट रिक्वायरमेंट भी है। 22,000 का आपने लोन लिया और 22,000 पे आपने पहला जो इंटरेस्ट है 12%। अगर आप देखें 22,000 मल्टीप्लाई बाय 12% तो ये बना 2640। कैलकुलेट कीजिए आप भी मेरे साथ, यही है। हेलो जी सर, यही है 2640। जी। तो अब 5351 माइनस 2640 तो 2711 आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा पहली इंस्टॉलमेंट में। यही है जी 2711। अच्छा, अब आपने 22,000 में से माइनस कर देना है 2711 तो 19,289 289। आपका अनपेड बैलेंस होगा। करेक्ट। ये ऑडिट की भी रिक्वायरमेंट होती है, ऑडिटर भी पूछता है। अगर आप लोन है तो आप कहेगा लोन अमोर्टाइजेशन टेबल दो मुझे बना के। अब इसके ऊपर हमारा 12% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, वो है 2314.68। मैंने इसको राउंड किया 2315। 5351 में से माइनस कर दिया 2315 तो 3036। यस ठीक है, जी। और 19289 में से 19289 माइनस 3036 तो 16253। ठीक है, अब आप अकाउंट्स प्रोफेशनल्स हैं। हर इंस्टॉलमेंट में से जो आपका 2640 है ये आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज करेंगे और प्रिंसिपल अमाउंट को प्रिंसिपल में से डिडक्ट करेंगे। ठीक है, समझ आई बात की? हेलो एक्सपेंस अकाउंट वो बन जाएगा, जी, इंटरेस्ट मैं पेड आपको हो जाएगा जनरल आपका। एंट्री देता हूं ना, जनरल जी, एंट्री ये देता हूं ना। लायबिलिटी रिड्यूस होगी यहाँ पे। बैंक अकाउंट डेबिट एंड लोन अकाउंट क्रेडिट विद 22,000।
ये आपका हो गया लोन, जी ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट हो जाएगा 2640 से, और लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2711 से, और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 5351 से पहले साल के एंड पर। शाह जी जरा एक दफा दोबारा ये इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की जो आपने डिसइंटीग्रेशन किया, जरा ये मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दें दोबारा। अकाउंटिंग की कैलकुलेशन। हाँ जी, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की जो आपने डिसइंटीग्रेशन किया ना इंस्टॉलमेंट में से, जरा ये बताइएगा। जी देखें देखें, हमने 22,000 का लोन लिया ना, जी जी, 22,000 का 12% कैलकुलेट कीजिए, वो कितना बना? वो आ गया 5351 जो निकालना था। नहीं 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 नहीं, 5351 तो इंस्टॉलमेंट है 2640। ना। 2640 सर, 2640 इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। ठीक है जी, जी जी, इंस्टॉलमेंट है 5351 की। इंस्टॉलमेंट 53, बस समझ गया, डन हो गया, ठीक है। अब अगर आप समझ जनरल गया। एंट्रीज आते हैं, अकाउंट्स करते हैं, इट इज नॉट आवर टॉपिक बट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज कि आपको पता होना चाहिए कि क्या है उसमें। 22,000 का आपका लोन है, लोन हमेशा उसकी प्रिंसिपल अमाउंट पे बुक करते हैं हम। बिल्कुल। तो बैंक अकाउंट डेबिट एंड लोन अकाउंट क्रेडिट विद 22,000, लाइबिलिटी क्रिएट होगी जी। लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, उधर आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। पैसा आ ठीक है। अब आपकी पहली इंस्टॉलमेंट आई, गया। जी आपने इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट किया 2640 से। एक्सपेंस। हाँ, वो इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया ना। जी जी बिल्कुल। और लोन अकाउंट डेबिट कर दिया 2711 से, 271 प्रिंसिपल रिडक्शन होना शुरू हो जाएगी। और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा 5351 से। आई वाह, सही है। क्लियर हो गया? जी जी बिल्कुल क्लियर हो गया। ये पूरी स्टोरी है। अब इसकी सारी कैलकुलेशन, आप, मैं 2 मिनट मुझे दीजिए, सारी कैलकुलेशन कर लें, और उसके बाद फिर हम आएंगे टेबल के ऊपर कि टेबल की क्या फिलॉसफी है, वो आपको बताता हूं, और उसके बाद फिर हम अपना डिस्कशन करेंगे क्लोज। इसकी सारी कैलकुलेशन आप देख लीजिए एक दफा, मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए।
जी जनाब, क्लियर है? हेलो, जी सर। चलो ठीक है, मैं अब इसको क्लोज करता हूँ और अब टेबल ओपन करूंगा, टीवीएम टेबल, और उसका आपको बताता हूँ। एक कॉन्सेप्ट है सिंकिंग फंड का, ये इसमें हम यूज करते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। सिंकिंग फंड क्या होता है कि हमने कोई फ्यूचर में लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी है, उसके लिए हम एक फंड क्रिएट कर लेते हैं, एंड दैट फंड उसमें इन्वेस्ट करते हैं और वो इंटरेस्ट पे अकमुलेट होके हमें वो स्पेसिफिक अमाउंट दे देता है।